हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद आर ओवरसीज एजुकेशन। माय नेम इज़ मनी और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो काउंसलिंग के लिए जब भी कोई आता है मुझसे ये चीज़ हमेशा पूछता है कि मैम मैं प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में क्यों ना जाऊं एंड व्हाई आई शुड गो टू अ गवर्नमेंट स्टूडेंट कोलीग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गवर्नमेंट स्टूडेंट कोलीग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ ऑलमोस्ट, जिसमें स्टूडेंट कोलीग स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो ये वाली वीडियो हमारी होगी एडवांटेजेस पब्लिक और प्राइवेट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि आप प्राइवेट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पब्लिक स्टूडेंट कोलीग की। सबसे पहले पब्लिक, क्योंकि पब्लिक में खुद में जाना एक बहुत बड़ी बात है ना। हर स्टूडेंट पब्लिक स्टूडेंट कोलीग में नहीं जा सकता। अब अगर आप पब्लिक स्टूडेंट कोलीग में नहीं जा सकता का मतलब क्या था मेरा, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज अच्छे से नहीं करी तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है पब्लिक स्टूडेंट कोलीग में जाने के लिए। वही बात प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग की है कि प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में अगर आप जाना चाहते हैं और आपने अपनी जर्मन अच्छे से नहीं भी की तो भी आपको प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग मिल जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप स्टूडेंट कोलीग कर लेते हो। मानो आपने 1 साल की पढ़ाई अपनी जर्मनी से कर ली, विच इज़ योर स्टूडेंट कोलीग। आप उस स्टूडेंट कोलीग के साथ आपको जर्मन भी करनी है, अगर आपको B1 नहीं आती आपको B2 भी करनी है, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद क्या, दैट्स माई क्वेश्चन, राइट। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में गए और आप सिर्फ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए रह जाओगे, आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं जा पाओगे, ठीक है। वही बात अगर आप पब्लिक स्टूडेंट कोलीग के लिए जाते हो तो आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है मेजरली, राइट। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ पब्लिक स्टूडेंट कोलीग। तो ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। पब्लिक स्टूडेंट कोलीग में आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है और प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग में आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पब्लिक स्टूडेंट कोलीग के लिए ऑफकोर्स आपको एंट्रेंस पेपर देना पड़ेगा, जिसको हम ऑफ नामा प्रफॉर्म कहते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग के लिए ऑफ एंट्रेंस पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अब बात हुई रिक्वायरमेंट्स की कि कैसे आप अप्लाई करें, क्या क्या चीज़ें करें, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी स्टूडेंट कोलीग के बारे में, राइट। अब जब भी आप पब्लिक में जाओ या प्राइवेट में जाओ तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के जाना प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग्स में, कि आपको आपका सिर्फ जर्मनी पहुंचना मोटिव नहीं है। ये बात को प्लीज़ समझना, जर्मनी पहुंचना इज़ नॉट योर मोटिव। योर मोटिव इज़ जर्मनी पहुंच के आपकी पढ़ाई टाइमली हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो जर्मनी तो पहुंच गए, प्राइवेट में वो स्टूडेंट कोलीग्स के नाम नहीं लेना चाहती, वो वहाँ पे स्टूडेंट कोलीग भी कर रहे हैं, बट वो या तो फेल हो गए या जर्मन उन्होंने नहीं कर पाई उस 1 साल के दौरान। तो क्या करोगे आप? तो ये 1 साल जो जर्मन लैंग्वेज सीखना आपका है ना, दिस जर्मन लैंग्वेज को आप एक इन्वेस्टमेंट लेके चलिए कि मैंने अपनी पढ़ाई पे एक इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ जाके वो दिक्कतें नहीं होंगी, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट। अब आप शॉर्ट टर्म लेते हो कि ओके मैंने B1 कर लिया, मैं B2 नहीं कर पा रहा हूँ तो इसलिए मैं प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग कर लेता हूँ। दैट शुड नॉट बी द पॉइंट, राइट। क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, जितनी प्रॉब्लम्स आप इंडिया में फेस कर लो, जितना टाइम आप इंडिया में फेस कर लो उतना ही अच्छा है। जैसे हम लोग जब जर्मन सिखाते हैं, वी क्रिएट अप एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी 4 से 6 घंटे की क्लास चल ही रही है। अगर आपकी इतनी क्लास चल रही है तो आपके पास टाइम है ही नहीं। एंड बिलीव मी, मुझे स्टूडेंट्स कॉल करके बोलते हैं कि मैम हमें सामने वाले ने पूछा कि आपकी इतनी अच्छी एक्सप्रेशन कैसे हुई, या आपकी इतनी अच्छी स्पीकिंग कैसे हुई। इतनी अच्छी स्पीकिंग तो खाली गोएथे में होती है, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट। मुझे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, जो मुझे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ग्रुप में भेजते हैं। जनरली अकेला स्टूडेंट बहुत कम जाता है, 2 या 3 या बच्चे अपना खुद का ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को जर्मन पढ़ाते हैं जो हमसे कंसल्टेंसी लेके जर्मनी जा रहे हैं। तो इसलिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अब हमारे हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्टूडेंट है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चे पहले जाके उन बच्चों से मिलें या उनके साथ रहें, और पिक एंड ड्रॉप अगर स्टूडेंट बोलता है कि हमें वो असिस्टेंस चाहिए तो हम वो असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। तो कंक्लूजन मेरी इस वीडियो का यही है कि प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग एक शॉर्टकट है आपके लिए,
और पब्लिक स्टूडेंट कुलीग आपके लिए वो शॉर्टकट नहीं है, तो काइंडली अप्लाई टू पब्लिक स्टूडेंट कुलीग। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, 15-20 ऑफर लेटर्स आएंगे, उनमें से आप जाएं, ऑफनामा क्लियर करें। अगर आप 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, ऑफनामा आपके पास इतने सारे हैं, तो आप नेचुरली 4-5 तो क्लियर कर ही लोगे ना, तो इसलिए डरना किस बात का है, राइट। और रही बात प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर, वो आसान है, आप इजीली उसमें जा सकते हो, बट वही लॉन्ग टर्म में आपको उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो जो भी आप डिसीजन ले बहुत सोच समझ के लिए, और जितनी मेहनत है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी कोशिश करें इंडिया से कंप्लीट करने की, जर्मनी में जाकर ना कंप्लीट करने की, वरना वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है। एटलीस्ट B1 तो इंडिया से करके ही जाएं, B2 भले ही आप जर्मनी से कर लें, दैट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट B1 तक आप इंडिया से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं, आप वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा में कोई प्रॉब्लम है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।